हाय, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्मक्स पे अपना पाइथन का लेक्चर नंबर 2। टर्मक्स कैसे इंस्टॉल करना है इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है और टर्मक्स के अंदर पाइथन के भी इंस्टॉल करने का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो हम लोग आज पाइथन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपना टर्मक्स ओपन करना है, टर्मक्स ओपन करके वहाँ पर लिखना है पाइथन, और जब आप पाइथन लिखोगे तो आप आ गए पाइथन के यूज़र इंटरफेस में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाइथन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले आज जो सीखने वाले हैं वो है वेरिएबल। तो डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं वो तो हम लोग सीख चुके हैं। जैसे कि एक डेटा टाइप, पहले मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, सॉरी मैक्सिमाइज वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो इंट एक डेटा टाइप होता है, इंट। दूसरा जो डेटा टाइप हमने सीखा था वो क्या था, फ्लोट। और तीसरा जो डेटा टाइप सीखा था वो क्या था, स्ट्रिंग। एक बार हम इस पर रिकैप कर लेते हैं। तो इंट डेटा टाइप क्या होता है, इंट में अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 1 या फिर 2 या फिर 3 या 100 लिख देते हैं, या माइनस कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, जैसे -1 लिख दिया, तो ये सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे, इंट कहलाएंगे। फ्लोट क्या होता है, अगर हमारे पास डेसिमल नंबर जैसे 1 लिखते हो तो वो इंट है, लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ डेसिमल 1.0 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 1.08 सॉरी 07 तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्लोट हो जाएगा। 8 भी लिख दोगे तो भी फ्लोट रहेगा। बेसिकली मुझसे टाइप हो गया 7, तो इसलिए मैंने सॉरी बोल के उसको 7 बोला। ठीक है, तो जब हमारे पास डेसिमल रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लोट। अच्छा, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग तो सबसे सिंपल है। हमारे पास सिंगल कोट है, सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिख दो, ठीक है, और सिंगल कोट को क्लोज कर दो, तो ये जो भी इसके अंदर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे। क्लियर। तो अगर मान लो हम स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी ना लिखें, ठीक है, स्पेस ही दे दें, तो ये स्पेस भी एक क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये तो हमारे 3 डेटा टाइप हो गए। ठीक है, अच्छा डेटा टाइप हो गए, इसका मतलब हमारे पास डेटा हो गया, तरह तरह का डेटा होगा। डेटा टाइप मतलब डेटा के टाइप। तो कौन कौन से डेटा टाइप है, इंट है, फ्लोट है और स्ट्रिंग है। अब ये डेटा अगर हम जो यूज़ करेंगे तो उसे हमें काम करने के लिए, मतलब प्रोग्रामिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। जब स्टोर करेंगे तो कहाँ स्टोर करेंगे, सीपीयू के अंदर स्टोर करेंगे। सीपीयू के अंदर क्या होता है, मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, सीपीयू के अंदर क्या होगा, मेमोरी ब्लॉक्स होंगे। मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर हम इस डेटा को स्टोर करेंगे। लेकिन किस मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार उस मेमोरी के पास जा करके उस डेटा को निकालना होगा, या वापस से उस डेटा में कोई दूसरा डेटा डालना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस मेमोरी का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेमोरी का नाम दे देते हैं। तो मेमोरी का नाम, जैसे मान लीजिए एक मेमोरी ब्लॉक चूज़ किया और मैंने उसका नाम दे दिया ए, और यही हमारा कहलाएगा वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, बेसिकली वेरिएबल जो है हमारा मेमोरी का नेम है। ठीक है, और उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने ये ए नाम की एक मेमोरी ले ली है, ब्लॉक ले लिया है, और इसके अंदर हम वहाँ पे कुछ भी डेटा डाल दे रहे हैं। जैसे ए है और ए के अंदर हमने डेटा डाल दिया। ए के अंदर डेटा डालें कैसे, इक्वल टू लगा देंगे और इक्वल टू लिख के लिख दिया, जैसे मान लो 67। इसका मतलब ए के अंदर डेटा चला गया 67। आपको देखना है तो आप ए लिखिए और एंटर दबाइए, तो आ गया क्या, 67। तो ए मेमोरी में क्या है, 67 है। अगर हम मान लीजिए कोई दूसरा मेमोरी ब्लॉक लेते हैं, ठीक है, बी, और बी में मान लीजिए हम फ्लोट टाइप का डेटा डाल देते हैं, और फ्लोट में हम लिख देते हैं 6.7। तो 6.7 क्या है, डेसिमल है, डेसिमल यानी कि फ्लोट टाइप का है। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो बी के अंदर डेटा चला गया। अब हम बी को देखें, चेक करें कि उसके अंदर क्या डेटा है, तो बी लिख के एंटर प्रेस करिए तो हमारे पास आ जाएगा 6.7। अब उसी तरीके से सी है, सी को इक्वल टू लगा देते हैं, और इक्वल टू लगा के हम यहाँ पर लिख देते हैं 6, स्ट्रिंग के अंदर लिख देते हैं 67, सॉरी सिंगल कोट के अंदर लिख देते हैं 67। अब हम प्रिंट करते हैं, यहाँ पर सी को लिख के एंटर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग 67। तो आपके पास डेटा था, डेटा पे हम जो काम करते हैं, ठीक है, उस डेटा को काम करने के लिए हमें डेटा को पहले क्या करना पड़ता है, मेमोरी के अंदर स्टोर करना पड़ता है। मेमोरी कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर कई सारे मेमोरी ब्लॉक्स हैं, तो उसके अंदर हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अब उस मेमोरी ब्लॉक्स को हमें क्या करते हैं, नाम देते हैं। जो नाम दे देते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, वेरिएबल। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लासेस हैं। क्लासेस किस लिए बने हैं, ताकि अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरह के बच्चे जा सकें। अच्छा, क्लासेस में जो बच्चों की क्वांटिटी वो फिक्स है कि आज 10 है, कल 15 भी हो सकता है, परसों 20 भी हो सकता है। तो बच्चों की क्वांटिटी फिक्स नहीं है, तो हर किसी दिन बच्चों की क्वांटिटी या तो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। उसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास वेरिएबल है ए, मेमोरी ब्लॉक ए है, इसके अंदर मान लीजिए कि हमने मेमोरी डाल दिया 10, सॉरी इसके अंदर हमने डेटा डाल दिया 10। ठीक है, तो अभी हमारे ए के पास क्या है, 10 है। लेकिन अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में मुझे काम पड़ता है और मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ 15, तो अब ए के अंदर जो डेटा है वो क्या है, 15। ठीक है, तो ए के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम वेरिएबल जो है, वेरिएबल नेम ए, ठीक है, या किसी भी वेरिएबल नेम की अगर हम बात करें तो वेरिएबल के अंदर हम डेटा असाइन करते हैं, और जो असाइन करते हैं वो वैल्यू हम लोग चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। अच्छा, असाइन मतलब क्या हो गया, असाइन का मतलब हो गया इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब इक्वल्स टू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि एज 10 के बराबर है। यहाँ पर इक्वल्स टू का मतलब होता है असाइन। ठीक है, असाइन मतलब कि हम उसमें वहाँ पर वो वैल्यू डाल रहे हैं या फिर उसे वो वैल्यू दे रहे हैं जो समय आने पर हम बदल भी सकते हैं। इक्वल्स टू का मतलब हो गया वो वैल्यू बदलेगी नहीं, वो वही वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, वेरिएबल। अच्छा, नेमिंग कैसा होगा वेरिएबल का, वेरिएबल है क्या, नेम।
तो नेम कैसे लिखेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं, तो रूल हैं, हाँ इसके 3 रूल हैं, ठीक है। इसके कितने रूल हैं, 3 रूल। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि रूल नंबर 1 ये कहता है कि हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, और क्या यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं, और क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, कोई और अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो हैं, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर इनको यूज़ नहीं करना है। जैसे कि हमारे पास ये सब स्पेशल कैरेक्टर @ और ये यूरो हो गया, ये अंडरस्कोर तो यूज़ कर सकते हैं, और ये एम्परसेंड हो गया, माइनस, प्लस, ये ब्रैकेट, ये स्लैश, ये क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरा क्या कहता है, तीसरा ये कहता है कि हमारा जो स्टार्टिंग होगा या तो वो कोई लेटर होगा, जो स्टार्टिंग होगा नेमिंग का वो तो कोई लेटर होगा, या फिर क्या होगा, अंडरस्कोर होगा, लेटर होगा या फिर अंडरस्कोर होगा, लेटर या फिर अंडरस्कोर, ठीक है। तो हमारे पास 3 रूल हैं। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये कहता है कि कोई भी लेटर, नंबर और अंडरस्कोर, ये 3 चीज़ को कंबाइन करके या इनमें से 3 चीज़ को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नेम बना सकते हैं वेरिएबल का। दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कहता है किसी भी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करेंगे। और तीसरा रूल ये कहता है कि किसी भी प्रकार के क्या कहते हैं नेमिंग जब हम करेंगे तो वहाँ पर हमारा फर्स्ट जो होगा वो कभी भी कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मान लीजिए मैं किसी को नाम देता हूँ 1 और फिर उसके बाद लिखता हूँ यूज़र, हमने वेरिएबल नेम बनाया 1 यूज़र। तो 1 यूज़र क्या होगा, सही या गलत, गलत होगा, क्योंकि पहले शुरुआत में क्या गया, नंबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ अंडरस्कोर यूज़र, तो क्या ये सही नेम है, हाँ सही नेम है, क्योंकि हम अंडरस्कोर पहले यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ यूज़र, तो यूज़र भी करेक्ट है, क्योंकि यूज़र जो है पहले शुरुआत किससे हो रहा है, लेटर से। तो लेटर या अंडरस्कोर हम पहले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नंबर पहले यूज नहीं कर सकते। ये हमारे नेमिंग में ख़ास बात है, ठीक है, इसको हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो हमें 3 चीज़ों को मिला करके ही क्या करना है, वेरिएबल का नेम लिखना है, और वेरिएबल नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएबल को देखा और वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर किया। किसी प्रकार का डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है इसको ख़त्म करने से पहले 1-2 कमांड है उसको भी हम रन कर लेते हैं। जैसे एक एग्जिट कमांड है, जब आप एग्जिट टाइप करोगे तो आप पाइथन से बाहर निकल जाओगे, और फिर उसके बाद एक कमांड आता है क्लियर, और स्क्रीन आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा एक कमांड आता है एग्जिट, और फिर इंटर करोगे तो आप टर्मिनल से बाहर आ जाओगे। और तीसरा कमांड आता है यहाँ पर, जहाँ से रिकॉर्डिंग हम बंद करते हैं और उसके बाद बोलते हैं बाय बाय।